हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा यह वीडियो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था का ये दूसरा वीडियो है इंडियन इकोनॉमिक्स का। पहला वीडियो आप सबको मिल गया होगा। पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो मिला के आपको 750 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये 750 क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो आप सब यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते हैं, पहला प्रश्न है, सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। अगला प्रश्न, देश के 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज योजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है? तो राजकोषीय घाटा इन सब में बड़ा है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या कहलाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ है? रांची में। अगला प्रश्न, योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की हैं, किंतु उसने अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की हैं? 7 वार्षिक योजनाएं लागू हुई हैं और 10 पंचवर्षीय योजनाएं। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम बताइए। सर्वोदय योजना था उस योजना का नाम। अगला प्रश्न, भारत के विदेशी विनिमय होना चाहिए ये संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला प्रश्न है, किस औद्योगिक नीति में लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था? औद्योगिक नीति 1991। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहाँ से किया था? आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से। अगला प्रश्न, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला प्रश्न, यदि पूंजी स्टॉक सदैव अस्थायी है तो मूल्यह्रास होगा शून्य। अगला प्रश्न, भारत में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1973 में। अगला प्रश्न, किस देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? टैरिफ। क्या कहते हैं? टैरिफ। कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची में शामिल है? कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची में शामिल किया गया है? कृषि क्षेत्र जो है वो राज्य सूची में आता है। अगला प्रश्न है, बगलिहार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बगलिहार योजना जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। NPMC अधिनियम का पूरा नाम है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। अगला प्रश्न है, किस सीमा तक के वार्षिक कारोबार को सेवा कर से मुक्त रखने की घोषणा की गई है? 4 लाख रुपए वार्षिक।
अगला प्रश्न है, कृषि विपणन अवस्थापन श्रेणीकरण एवं मानकीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किस किया जाएगा? नाबार्ड तथा राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा। अगला प्रश्न है, अशोक लीलैंड नामक नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? हिंदुजा। अगला प्रश्न, भारत के केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद है? ब्याज। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई है? मानवीय विकास को। किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। भारत में पंचायती राज पद्धति सर्वप्रथम किस राज्य ने कार्यान्वित की थी? राजस्थान ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद कितने समय के लिए होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है उसका पद जो होता है कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। सेल्युलर फोन के पिता किसको कहा जाता है? फ्रेड मॉरिसन को। न्यूक्लियर स्रोत में बिजली उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? 16 जोनों में। कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। अगला प्रश्न, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का मूल उद्देश्य है यूनिटें बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना एवं उसके धन को निगमों के शेयर में लगाना। अगला प्रश्न, रोजगार ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? 10वीं पंचवर्षीय योजना। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? 19 अप्रैल 2000 को। अगला प्रश्न, भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है? सेबी का। भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक एचडीएफसी बैंक का पंजीकृत कार्यालय है मुंबई में। रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1988 में। कब? जुलाई 1988 में। H1B वीजा का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर। किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? टेलीफोन। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? कानपुर में। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, तो इसे क्या कहा जाता है? काउंटर ट्रेड की नीति। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जात जनजात तथा मुक्त मधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है को कब प्रारंभ किया गया? मई 1985 में। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समवृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% रही। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या नाम दिया? हिंदू वृद्धि दर। आरबीआई द्वारा सीआरआर को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? 3% से 15% के मध्य। आयोजना काल का आरंभ 1951 में भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? 18.3%।
योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती। शहरी क्षेत्रों के लिए यह निर्धारित की गई है 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अगला प्रश्न 2001 की जनगणना के अनुसार, वैसे 2001 की जनगणना पूछी नहीं जाएगी, 2011 की जनगणना पे ध्यान देते हैं। अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अगला प्रश्न है, देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह को बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई है? विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण। अगला प्रश्न 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या। क्वेश्चन था 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.66 करोड़ तथा अनुसूचित 2001 की जनगणना के क्वेश्चन कुछ आ गए हैं इसमें, इस पे आप सबको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि अब 2001 की जनगणना पे क्वेश्चन बहुत कम ही, आप समझ लीजिए ना के बराबर बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इसने इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया है? फेरा का। फेमा ने किसका स्थान लिया है? फेरा का। स्थापना कब हुई फेमा की? 1 जून 2000 को। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की आड़ी लोच कहलाती है। पूर्ति की लोच क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन की दर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 16वीं मानव विकास रिपोर्ट किस शीर्षक से जारी की गई है? इस रिपोर्ट में 177 देशों के मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत की रैंकिंग। ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये आप लोग छोड़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करंट के इसमें शामिल हो गए हैं, तो उन सब को मैं चिन्हित कर दूंगा, उन सबको अभी आपको नहीं देखना है। करंट का हमारा वीडियो जो है आपको अलग से मिलेगा। अभी आपको डेली करंट अफेयर्स जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रतिदिन आप सुबह 7 से 8 के बीच में डेली के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। जो भी उस दिन के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो सारे महीने के अंत में, मंथ के एंड में आपको पूरे महीने के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के वो सारे उपलब्ध कराए जाते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवाओं के क्षेत्र का। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है GNP गिसावट के। अगला प्रश्न है, मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? J.R. हिक्स। अगला प्रश्न, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? संरचनात्मक। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है UK। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष है 1993-94। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी योजना प्रोफेसर PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय योजना। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे संगठन NSSO द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा।
अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? महंगा। ग्रेसम का नियम क्या है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है? देश के महान सांख्यिकीवेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून अब किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जून को। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? इंफोसिस है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012। भारत में सबसे पहली बार परिणाम बजट आउटकम बजट कब पेश किया गया? 25 अगस्त 2005 को। भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? यह एक सलाहकारी संस्था है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? उत्पाद शुल्क। अगला प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। 2001 जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता दर क्या है? 39.1%। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे.आर. हिक्स। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? यूके। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय केलकर। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। बैंक दर वह है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। जिस रेट पे रिजर्व बैंक बैंकों को ऋण देता है वह क्या, उसी को बैंक दर कहते हैं। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? हिक्स। शून्य आधारित बजट का आशय है व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार करना कि वह नई हो। मुद्रास्फीति बढ़ने से किसको लाभ होता है? ऋणी को। भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? बैंकिंग व्यवस्था का। मजदूरी का लौह सिद्धांत कहलाता है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। मजदूरी का लौह सिद्धांत। भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के रूप में तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस.पी. गुप्ता। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1970-71 में। भारत सहस्त्राब्दी मिलेनियम जमाएं अक्टूबर-नवंबर 2006 में किसके द्वारा जारी की गई? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक में। महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? केरल में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 12। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? मौसमी, अदृश्य और अल्प रोजगार। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर व ब्याज कर
आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? केंद्र सरकार द्वारा। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के दो प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना से। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? जेएम कीन्स की। भारत के किस राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। निजी क्षेत्र के विमानन कंपनी एयर सहारा का अधिग्रहण किस कंपनी ने अप्रैल 2007 में किया था? जेट एयरवेज ने। शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे पीए पायर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई? बैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की परिणाम स्वरूप। अगला प्रश्न है, फार्म आय बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय योजना। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ द्वारा। विश्व में वह कौन सा प्रथम राष्ट्र है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? ये परिवार है चीन। निगम कर लगाया जाता है कंपनियों की आय पर। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 में। योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति। किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करती है? वित्त विधेयक द्वारा। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1996 में। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए। महान विभाजन का वर्ष शब्द जनसंख्या की संदर्भ में देने के लिए प्रयोग किया जाता है 1921 के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए। ड्वाक्रा से क्या अभिप्राय है? ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम है ये। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है आगम से अधिक खर्च करना, आय से अधिक खर्च करना, जितना आए उससे ज़्यादा खर्च करना। भारतीय रुपए की विनिमय दर का संबंध है चुनी हुई मुद्राओं के समूह से। यह किसका विचार है कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है, नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट और अशांति का कारण बन जाती है? रॉबर्टसन का। केंद्रीय सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक है ब्याज भुगतान। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्तमान में मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से संचालित कब से शुरू की गई? 1 अप्रैल 2008 से। नरेगा मनरेगा जो है वो 1 अप्रैल 2008 से हो गया है। भारत सरकार द्वारा वर्षा बीमा योजना रेन इंश्योरेंस योजना कब से शुरू की गई? वर्ष 2004 से। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति ने। अगला प्रश्न है, बैंकिंग में एटीएम का अर्थ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? जर्मनी के सहयोग से। 2001 की जनगणना के अनुसार करंट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में है। ब्रेक इवन स्थिति का क्या अर्थ है? वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो रहा हो और न ही हानि हो रही हो।
अगला प्रश्न, बैंकिंग के साख पत्र का क्या अभिप्राय है? किसी बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसी अधिवचन कि वह दी गई तारीख को अदाओ तो निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करता है। 1991-2001 के दशक में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? मुस्लिम में। अगला प्रश्न, कापाठ का संबंध है ग्रामीण कल्याण के कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है? 1 वर्ष तक की अवधि के ऋण को। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है? केवल सदस्य देशों को। अगला प्रश्न, किसी फर्म में ब्रेक इवन बिंदु से क्या तात्पर्य है? वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो रहा हो और ना हानि हो रही हो। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी है विश्व व्यापार संगठन WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित चेक को भुनाया जा सकता है केवल किसी बैंक के माध्यम से। अगला प्रश्न, क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते? अगला प्रश्न है, सुपर 301 क्या है? यह अमेरिकी व्यापार कानून की एक धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितनी राशि प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है? 10 करोड़ क्रोनर। अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अगला प्रश्न है, अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? PC महालनोबिस को। अगला प्रश्न, ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती हैं ग्रामीण डाकघरों में। अगला प्रश्न, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का क्या उद्देश्य है? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। अगला प्रश्न है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किन 2 खाद्यान्नों में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल में। अगला प्रश्न, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मैं कट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 12। भारत में हरित क्रांति किन 2 फसलों में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल की फसलों में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है? यूरो है। अगला प्रश्न, समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद IPO का अर्थ है इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद किसने बनाया? राजकृष्ण ने। अगला प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर का लक्ष्य रखा गया? 9%। अगला प्रश्न, भारत में सर्विस सेक्टर कुल GDP का लगभग कितने प्रतिशत है? 54% है। अगला है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित है? राजमार्गों के विकास से। अगला प्रश्न, आम आदमी बीमा योजना किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को। अगला प्रश्न, संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड को। अगला प्रश्न है, IPO का पूर्ण रूप क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु संभाव्यता, साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया है? मानव विकास सूचकांक। अगला प्रश्न है, फ्रांस के नागरिक पास्कल लामे किस संगठन के महानिदेशक हैं?
विश्व व्यापार संगठन WTO के। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। 30 सितंबर 2006 तक का यह आंकड़ा है। अगला प्रश्न है, वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है? ब्रेक इवन बिंदु। व्यय कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था? कॉलडॉर ने। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बैंक दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना से संबंधित है, इसे आप ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोमार्क किसी उत्पाद पर यह प्रमाणन के लिए दिया जाता है कि यह पदार्थ पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल है। अगला प्रश्न, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश से संबंधित है? दक्षिण कोरिया से। अगला प्रश्न, हीरो का व्यापार करने वाला अग्रणी कंपनी वियर्स किस देश की है? दक्षिण अफ्रीका की है। आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 157वां सदस्य बना है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको आप ड्रॉप कर दीजिए। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? विभिन्न देशों द्वारा IMF को दिए गए अंशदान को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुरेश डी तेंदुलकर। नास्डैक ने किस शहर से एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया है? मैसूर से। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय बेसल किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड बैंक का। टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2008 के लिए किस उद्योगपति को बिजनेस पर्सन घोषित किया गया है? रतन टाटा को। अगला प्रश्न, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? रेलवे। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकप्रिय कार ब्रांड स्कॉर्पियो कारों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनबैट का संबंध है मूल्यवर्धित कर से। अगला प्रश्न है, नरेगा शब्द का पूर्ण रूप है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका नाम बदलकर अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है, जिसे मनरेगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत को किस रूप में निधि देने का निर्णय किया है? सॉफ्ट लोन के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई संस्था है? सेवा। अगला प्रश्न, वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? हिंग्स की। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, 1950 में बनाया गया योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय था। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है? पास्कल लामी। ये करंट का क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजा चेलैया को। इसमें जो भी करंट के प्रश्न हैं उनको मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। करंट के सारे प्रश्न आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, आप चैनल से जुड़े। और करंट के जो डेली वीडियो आते हैं आप उससे देख सकते हैं। मंथ के एंड में पूरे मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो भी आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो भी करंट के इकोनॉमिक्स के बीच में जो करंट के क्वेश्चन आ गए हैं वो मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। अगला देखिए, क्योंकि आंकड़े जो हैं जो बदलते रहते हैं तो इस वजह से मैं उसे ड्रॉप कर दे रहा हूँ। अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है? बैंक है एक। अगला प्रश्न, मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया? JB सेन है।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को। अगला प्रश्न, वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? जॉन रिचर्ड हिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर BK आरवी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग ऑफ इंडिया किसकी कृति है? सर विश्वेश्वरैया की। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई? निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? ANZ ग्रिडलेज बैंक की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय केलकर कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? 13वें वित्त आयोग के। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 2007 से 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? सोवियत संघ में। अगला प्रश्न, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का मुख्य स्रोत है? मॉरिशस। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? भारत सरकार के हाथ में है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है? विश्व बैंक से है? वर्ल्ड बैंक से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? अंकटाड। फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग संरचना के अंग हैं? सहकारी बैंक संरचना के। भारत के सीनियर सिटीजन के लिए आयकर छूट सीमा कितनी है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसे आप ड्रॉप कर दें। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है? सिंचाई को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूख के प्रभाव को घटाकर आधा कर देने का लक्ष्य रखा गया है? 2015 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? 5 से 5.5% तक। मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? 1 हेक्टेयर तक को। बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ रुपए। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था? जेम्स विल्सन थे। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से है। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर। अगला प्रश्न, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस थे। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? इनकम बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सरकार की इच्छा अनुसार बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कापाड का संबंध किससे है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता से। अगला प्रश्न, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलैया को। अगला प्रश्न, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज समिति ने। आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप माना जाता है राष्ट्रीय आय को। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। अगला प्रश्न, बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, रिकार्डो और जेके गालब्रेथ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? 1951 में। अगला प्रश्न, भारत में आयकर प्रारंभ करने में उत्तरदायी है? जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य कहते हैं? कर्नाटक राज्य को। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से संबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित टाइडल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? चेन्नई में। अगला प्रश्न, कंपनियों के साथ पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था है? क्रिसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका सब प्राइम संकट किस क्षेत्र से संबद्ध है? रियल्टी क्षेत्र से या रियल एस्टेट जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, नवगठित एनएचबी रेसिडेक्स सूचकांक का प्रारंभ में किन 5 शहरों में प्रचलन किया गया है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन ने किस वर्ष दोहा दौर की वार्ता प्रारंभ की? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? राष्ट्रीय आय। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य क्या है? अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी कर रखना। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की ऐसी विदेशी मुद्रा जो कि शीघ्र पलायन कर जाने की क्षमता रखती हो या शीघ्र पलायन हो जाने का अनुमान हो उसका, वह क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान किन किन के उत्पादन में है? खाद्यान्न में है, दुग्ध में है, गन्ना में है और चीनी के उत्पादन में है। विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है? चीन है। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान की स्थापना हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की। अगला प्रश्न, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला प्रश्न, किस वित्तीय संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? नाबार्ड का। अगला प्रश्न, शिवारामन समिति की सिफारिशों के आधार पर किस बैंकिंग संस्थान की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजा चेलैया। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? विदेश से शुद्ध साधन आय का। जीएनपी में शुद्ध साधन आय, विदेश से जो आय होती है वो जुड़ा होता है और जीडीपी में नहीं जुड़ा होता है। जीएनपी में नहीं जुड़ा होता, जीडीपी में जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? अविदत पूंजी पर। उम्मीद है आप सबको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।